नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों वेजिटेबल गार्डन में। आज हरी भरी बगिया मेरी आप देखिए कि मैंने क्या क्या गार्डन में उगा रखा है। दोस्तों सबसे पहले कद्दू के पत्ते। दोस्तों कद्दू के पत्ते जितने ही कद्दू खाने में स्वाद होता है उसके पत्ते उतने ही खाने में टेस्टी होते हैं। दोस्तों इस तरह से मैं इसको कटिंग करते जाती हूँ और इसके तने काफी मोटे मोटे और शाखाएं ज्यादा ज्यादा होती रहती है। इस तरह से मैं कद्दू की पत्ती कटिंग करने में और इसके पत्ते के पकौड़े बनाने के, इसके फ्लावर के भी पकौड़े बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी बनते हैं। ट्रे लेके आ चुकी हूँ दोस्तों। आप भी इस तरह से हरे पत्तेदार सब्जी लगाए और ढेर सारे खाए दोस्तों। आराम से हरे पत्तेदार सब्जियां जल्दी उग जाती है और इसको ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ या जाल की या थोड़ी बहुत लकड़ी की इसमें आप छत में अच्छे से फैला दीजिए तो आपके अच्छे से ये हरे पत्तेदार आपको खाने के लिए मिलते रहेंगे और बहुत ही फायदा होता है। नंबर 1 पे है कद्दू के पत्ते, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हरे पत्तेदार कोई भी हो बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। आप भी लगाए हरे पत्तेदार। इस तरह से मैं ट्रे भर भर के ले जाती हूँ। नंबर 2 पे है दोस्तों अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ता किसको पसंद नहीं होगा पकौड़े में, पतौड़ में। आजकल बरसात में तो बहुत ज्यादा बनते हैं ये पकौड़े, और सर्दियों में जब बारिश हो जाती है या गर्मियों में भी जब बारिश होती है तब ये पकौड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको आटे के साथ या बेसन के साथ मिला के इसके सब्जी के गट्टे के रूप में भी खाए जा सकते हैं और जो इसके डंडल है सब्जी के रूप में भी खाए जा सकते हैं। बहुत ही फायदे होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो खाने में किसको पसंद नहीं होता। मीठा फ्लेवर, थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन डाल के बहुत ही टेस्ट लगता है। ज्यादातर ये सर्दियों में ही खाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है बंद गोभी। बंद गोभी कौन पसंद नहीं करेगा। बंद गोभी साल में 2 बार होती है। इसके पत्ते की हम या फिर नूडल्स मैगी में डालते हैं। इसके कई कलर होते हैं, पिंक, लाइट। उसके बाद दोस्तों स्वीट ये है चुकंदर। चुकंदर किसको पसंद नहीं होता। चुकंदर के जैसे कंद लाल कलर की होती है, इसके पत्ते में भी बहुत खाने में फायदे होते हैं। फिर उसके बाद है शलगम। दोस्तों शलगम भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसका खट्टा मीठा इमली के स्वाद, इमली डाल के अगर सब्जी बनाई जाए बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके पत्ते खाने में भी स्वाद बेनिफिट बहुत होता है। हरे पत्ते कोई भी हो बहुत ही स्वाद लगते हैं। सो दोस्तों ये केल है। केल इस तरह से पत्ते होते हैं जामुनी पर्पल कलर के। फिर उसके बाद दोस्तों ये होता है पोई साग। पोई साग किसको पसंद नहीं होगा। ज्यादातर इसको मुंबई पालक या जब नेपाली पालक पोई साग कहते हैं दोस्तों। मैंने ढेर सारा जैसे कटिंग करती रहती हूँ फैलता जाता है। इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। कई दोस्तों इसको जैसे कटिंग करते रहो और इसकी डंडा लगा देंगे कहीं भी तो ये जल्दी से पनप जाता है। बहुत ही पूरे साल भर चलने वाला है। इसको बोलते हैं पोई साग। और जो हमारी ये बिल्ली है घूम रही है आराम से। उसके बाद दोस्तों ये चौलाई है। चौलाई की भी जैसे मैं कटिंग करती हूँ उसकी खाएं और ज्यादा से ज्यादा आती है। मुझे बहुत ही सबसे ज्यादा पसंद है गर्मियों में ये चौलाई साग खाना, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना तो इसमें स्मेल आती है और ना ही इसमें ज्यादा इसको वो करना पड़ता है। इसकी प्यूरी टाइप में बनानी पड़ती है। बहुत ही टेस्टी होते हैं। प्याज डाल के मैं खाती हूँ। लोहे की कढ़ाई में बना के खाना दोस्तों बहुत ही स्वाद होती है चौलाई। मुझे बेहद पसंद है। अगर आप भी इस तरह से लोहे की कढ़ाई में या चूल्हे में बनाओगे तो आपको भी स्वाद लगने लग जाएगी, भी आप बार बार मांगोगे। चौलाई एक छोटे से कंटेनर भी आराम से हो जाती है दोस्तों। इसको ज्यादा मिट्टी या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। जैसे आप कटिंग करते रहोगे इसके पत्ते हफ्ता दर हफ्ते आपको टोकरी भर भर के मिलते रहेंगे। इस तरह से मैं जुलाई हर बार अपने आप हो जाती। बीज इस तरह से अपने आप गिरते रहते हैं और हर बार हर साल होते हैं। मैं नहीं लगाती दोस्तों। इस तरह से मुझे जुलाई के पत्ते भी आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अपने गार्डन में बहुत मेहनत करती हूँ। फिर उसके बाद प्याज सर्दियों में भी गर्मियों में मुझे खाने के लिए मिलते हैं। सर्दियों में इसके बड़े बड़े कंद होते हैं उसके रूप में भी मिलते हैं और पत्ते तो ढेर सारे मिलते हैं। इसमें आलू प्याज डाल के या सिंपल प्याजी प्याज डाल के खाते हैं और इसका सूप भी प्याज का बहुत ही टेस्टी होता है। हरे प्याज खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने ही आपके लिए बेनिफिट भी होते हैं। फिर इस तरह से मुझे कंद भी मिलते हैं दोस्तों। कंद भी मैं बहुत ढेर सारे लगाती हूँ अपने गार्डन में और जब इसके कंद के अंकुर निकलते हैं तो उसको हम फिर दोबारा से लगा देते हैं। उसके पत्ते हमको फिर दोबारा से मिलते खाने के लिए। इस तरह से मुझे पूरे साल भर तक प्याज मिलते रहते हैं। आप भी हरे पत्तेदार सब्जी लगाए और पूरे साल तक। दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जी अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो बहुत ही टेस्ट अलग होता है। जख्या का तड़का मार के, राई सरसों का तड़का मार के बहुत ही स्वाद होता है। मैं सिंपल रूप में बनाती हूँ। इस तरह से आराम से बनती है मेरी हरे पत्तेदार सब्जी। पालक किसको पसंद नहीं होता। पालक के पनीर, पालक के पकौड़े, पालक की सब्जी, पालक की धबड़ी, बहुत तरह तरह के लोग व्यंजन बनाते हैं। और पालक को ये सदाबहार है। सर्दियों में गर्मियों में आराम से होता है। सर्दियों में इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और गर्मियों में इसको थोड़ा छोटे पत्ते होते हैं दोस्तों। आप भी इस तरह
तरह से लगाए और टोकरी भर भर के खाए। अगर आपको मेरे दोस्तों ये चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद फिर पुदीना, पुदीना किसको पसंद नहीं है, चटाई चटनी बनाने के, खटाई के रूप में, गोलगप्पे के रूप में, गार्निश के रूप में इसके पत्ते को आगे दही के ऊपर गार्निश कर दो, बहुत स्वाद होता है दोस्तों। इसकी डंडी लगा दो कहीं भी आराम से, सब्जी वाले से लेके, और ये पानी में भी उग जाता है।